काशीपुर नामक एक विशाल गांव था। उस गांव में सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। लेकिन इस साल बारिश न होने के कारण पूरी काशी नगर में अकाल पड़ गया था। इसी अकाल के कारण मोहन के परिवार गरीब की स्थिति में आ गया था और मोहन बहुत ही आलसी व्यक्ति था। वह अपनी विरासत में मिली हर एक संपत्ति को बेचकर अपने परिवार के पालन पोषण करता था। फिर मोहन के पत्नी बोलती है, आपने विरासत में मिली संपत्ति को बेचकर कब तक घर का खर्चा चलाओगे? हमारा खर्चा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। आप अपने खर्चा उठाने के लिए आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते? ऐसे ही संपत्ति बेचते रहोगे तो एक दिन घर भी नहीं रहेगा। फिर मोहन बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम भी औरों के जैसा सोचने लगी हो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और तुम यह जानती हो कि हमको किसी के अंदर काम करने के लिए पसंद नहीं है। मैं किसी भी तरह से अपने परिवार का पालन पसंद करूंगा और इस अकाल की स्थिति में कोई काम भी नहीं देगा। फिर मोहन के पत्नी बोलती है, आपने खेती के जमीन को टुकड़ों में बेच दिए घर को चलाने के लिए, और इसकी वजह आप खेती भी कर सकते थे और अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए बोल रहे हैं, कहीं काम देखिए और कीजिए और अपना परिवार को देखभाल कीजिए। मुझे तो चिंता हो रही है, अब हमारे परिवार को क्या होगा अब? फिर मोहन बोलने लगा, अरे अब हम किसी भी बात को ध्यान में रखेंगे और यह घर को हम नहीं बेचेंगे और इस अकाल की स्थिति में अपने परिवार को देखभाल करेंगे। और अब मुझे ज्ञान देना बंद करो। मोहन अपने पत्नी से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। मोहन एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है कि इस अकाल की स्थिति में परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? और अब तो हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। वह पैसा कमाने के लिए कुछ उपाय सोच रहा था। तभी उसका दिमाग में एक उपाय सोचता है। फिर मोहन अगले दिन गांव के साहूकार के पास जाता है। फिर साहूकार बोलता है, क्या खबर है मोहन भाई, इतना जल्दी तुम मेरे पास आ गए? तुम्हें देखकर तो मैं हैरान हो गया। फिर मोहन बोलता है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए, इसलिए मैं कड़ी धूप में तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्दी आएगा।